बहुत दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। युवराज पवन और आगे बढ़ते गए, सेना को और आगे ले गए। एक दिन उदास से बैठे, उनका जो सेनापति था, उनका मित्र था, उनके पास आया, बोला युवराज कैसे उदास बैठे हो, क्या अंजनी की याद आ रही है? युवराज पवन का मन बिखरने लगा। कहा क्या बताऊं, मुझसे बड़ी भूल हो गई। सेनापति ने कहा क्या हुआ है युवराज, मुझसे बताओ। कि मैंने अपने मिथ्या अहंकार में आके अपनी देवी जैसी पत्नी को बड़ा कष्ट दिया है सेनापति। जब से विवाह हुआ है आज तक मैं उससे कभी प्रसन्नता से नहीं बोला। हम दोनों पति पत्नी की तरह से एक दिन भी नहीं रहे। सेनापति चौंक गया, ऐसा क्यों? कहा मेरी वजह से, मेरी गलतियां हैं सेनापति। सेनापति ने कहा ये आप बहुत अन्याय कर रहे हो युवराज, आपको अभी विमान से जाके अपनी पत्नी से क्षमा मांगनी चाहिए। तुम एक देवी जैसी स्त्री को दुख दे रहे हो। युवराज पवन अपना सिर पकड़ के बैठ गए, क्या करूं क्या ना करूं। सेनापति ने विमान तैयार कराया, कहा चलिए मैं आपके साथ चल रहा हूं। बोले नहीं, कोई क्या कहेगा, बीच में से लौट के आगे। बोले किसी को पता नहीं चलेगा, रात रात में उनसे मिलके हम वापस आ जाएंगे। योजना बन गई, विमान तैयार हुआ। युवराज पवन और सेनापति दो व्यक्ति गए। अर्धरात्रि का समय, देवी अंजनी अपने कक्ष के भीतर दीपक जल रहा है। युवराज पवन ने दरवाजा खटखटाया। अंजनी, धीरे धीरे बोल रहे हैं, कोई सुन ना ले महल में। अंजनी। अंजनी ने आवाज पहचानी, तुरंत दरवाजा खोल दिया, चरणों में गिर गई। मेरे स्वामी, आप कब आए? कोई सोचना नहीं, कुछ नहीं। युवराज पवन ने कहा अंजनी मुझे भीतर आने दो, मैं बहुत दुखी हूं। आइए आइए प्रभु। उनको बैठाया, खुद चरणों में बैठ गई। आप क्यों व्याकुल हैं, क्यों व्यथित हैं? अंजनी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम जैसी देवी को असीम कष्ट दिया। मैं तुमसे क्षमा का ही था, उसने मुंह पे हाथ रख दिया। आप मेरे सर्वस्व हैं, मुझे लज्जित न करें। मैं आपके चरणों की सेविका हूं देव, मुझे आज्ञा दीजिए। और उनके आंसुओं का बांध टूट गया। रात्रि भर उन्होंने वहां अंजनी के कक्ष में विश्राम किया। अभी सितारे चमक रहे हैं, अंधेरा है। अंजनी, मुझे तुरंत जाना होगा, किसी को पता ना चले कि मैं यहां आया था। राजमाता से बिल्कुल मत कहना, तुम्हें सौगंध। हे देव, कितनी सौगंध आप मुझको देंगे?
आप उनके पुत्र हैं, यदि मैं उनको कह दूंगी वो आए थे तो क्या बिगड़ जाएगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मत कहना। मैं अभी 10-15 दिन में वापस आ जाऊंगा, मैं खुद बता दूंगा, और ये कोई बताने की बातें नहीं है। ठीक है। और वो रात रात में ही अंधेरे में लौट गए, किसी को पता नहीं चला कौन आया कौन गया। फिर वहां जाकर के वो अपने युद्ध कार्य में इतने व्यस्त हो गए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना बीत गए, और अंजनी को गर्भ के चिन्ह प्रकट होने लगे। राजमाता ने देखा, अंजनी ये सब क्या है? अंजनी मौन। पति ने पहले सौगंध दी थी, दूसरी और सौगंध दे के चले गई। अंजनी, तूने ये कैसा दुष्कर्म किया? राजमाता चीख पड़ी। राजभवन के लोग इकट्ठे हो गए। महाराजा ऋक्षवान तक ये बात पहुंची, उनका सर लज्जा से झुक गया। क्या करें क्या ना करें, हमारे कुल में ऐसी कुलवधू आ गई। अंजनी बताओ। अंजनी मौन। महाराजा ऋक्षवान ने एक रथ तैयार कराया, टूटा फूटा रथ। ये कलंक नहीं है। फटे कपड़े उसको पहना दिए, मुंह पर कालिख पोत दी अंजनी के। आंसू भी बहाए तो कैसे बहाए? रथवान को कहा, इसको इसके पिता के यहां छोड़ दो। पूरी प्रजा देख रही है, ये कैसी रानी हमारे राज्य में आ गई। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई सामने कहता है, कोई पीछे कहता है, और अंजनी चुप है। विधाता, तूने जो जो मेरे भाग्य में लिखा है मुझे स्वीकार है। रथ गौतम ऋषि के आश्रम की तरफ को बढ़ रहा है। रास्ते में उनका भाई मिल गया। अरे, ये कौन जा रहा है? किसका रथ है? रथवान से पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां से आ रहे हो? उसने परिचय दिया, ये युवराज पवन की पत्नी अंजनी। अंजनी? अंजनी, ये तेरी क्या गति है? अंजनी दोनों हाथों से मुंह ढक के रोने लगी। रथवान ने थोड़ी थोड़ी बात बताई कि इसको राज्य से निकाल दिया है। अंजनी के भाई को क्रोध आ गया, कहा ये मेरी बहन नहीं हो सकती, इसको मेरे पिता के यहां मत ले जाना, कहीं ले जाके जंगलों में छोड़ दो। विधाता का एक और कृत्य सामने आया। अपनी मां से नहीं मिल सकी, पिता से नहीं मिल सकी, भाई को अपनी कोई सफाई नहीं दे सकी। रथवान ने कहा, क्या आज्ञा है देवी? अंजनी ने कहा, जैसा मेरे भाई कह रहे हैं वैसा ही करो। मुझको कहीं वनों में, एकांत में, कहीं ऋषि मुनियों के आश्रम में ले जाके छोड़ दो।
मैं अकेली चली जाऊंगी, बस तुम यहां से वापस चले जाओ। वो रथ को लेके वापस हो गई और अंजनी नीलगिरी पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में, वहां मुनियों का आश्रम था, सिद्धों का आश्रम था, वहां चली गई, अपना परिचय दिया। प्रभु, मैं एक परित्यक्ता नारी हूं, मुझे अपने दोष मालूम नहीं है, किंतु मैं दोषी अवश्य हूं। मैं आपकी शरण में आई हूं, मैं गर्भवती हूं। ऋषि मुनियों का हृदय बड़ा विशाल होता है। आओ बेटी, तुम अपने आंसू पोंछ डालो, आज से तुम हमारी बेटी हो। तुमको और तुम्हारे होने वाले बच्चे को हम पूरा संरक्षण देंगे। और अंजनी वहां उन ऋषि मुनियों की गुफाओं में रहने लगे। वहीं पर हनुमान का जन्म हुआ। मतंग कबीला, मातंगी कबीला उस स्थान को बोलते थे। उधर युवराज पवन का कार्य समाप्त हुआ तो वो वापस अपनी सेना लेकर के अपने राजमहल केरल प्रांत में पहुंचे। विजयी होके आए हैं, पूरे राज्य में खुशियां मनाई जा रही हैं। महल के दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी मां आरता लिए खड़ी है, आरती का थाल तिलक किया, इधर उधर देख रहे हैं, अंजनी नहीं दिखती। थोड़ी देर में युवराज पवन ने पूछा, माता अंजनी कहाँ है? कहा, नाम मत ले उसका। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे ये पूछ क्या नहीं हुआ? उसने हमारे कुल की नाक कटवा दी। पता है, कुलच्छनी, पता नहीं कहां से उसने गर्भ ग्रहण कर लिया। अब युवराज पवन का सिर चकरा गया, चक्कर आ गया, नीचे बैठ गए। राजमाता कहे जा रही, हमने उसका मुंह काला करके टूटे हुए रथ पे बैठा के निकाल दिया यहां से, अपने राज्य से। हे भगवान, मुझसे बड़ी गलती हो गई। राजमाता, मैं उसको सौगंध दे के गया था, मैं ही उससे मिलने आया था एक रात्रि के लिए। वो निष्पाप है, वो सती है, वो साध्वी है। मुझसे बड़ा अपराध हो गया। अब मैं जब तक उसको ढूंढ के नहीं लाता, मैं महल के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। सेनापति को लेके बाहर निकल गए। विमान इधर उधर चल रहा है, पता कुछ नहीं है कहां है। सेनापति ने कहा, हम जा कहां रहे हैं? युवराज पवन ने कहा, मुझे भी पता नहीं हम कहां जा रहे हैं। हम अंजनी को तलाश कर रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर वो नहीं मिली, यदि वो नहीं मिली तो मैं जीवित अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगा। मुझ जैसा पापी आदमी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता।
सेनापति ने कहा, राजकुमार, विलाप करने का यह समय नहीं है, धीरज खोने का यह समय नहीं है, विलाप करने का यह समय नहीं है, शांत हो जाइए। मेरा विश्वास है कि हम उसको पालेंगे, वो हमें मिल जाएगी। सबसे पहले उसके पिता के यहां चलो। पिता से पूछा, अंजनी कहां है? कहा, हमारे लिए तो मर गई, हमने तो उसका मुख भी नहीं देखा, हमें पता नहीं वो कहां। इधर उधर इधर उधर इधर उधर सूत्रों से जानकारी करते 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 मातंगी कबीले में वो पहुंच गए। वहां विमान उतारा तो देखा वहां एक जलधारा के निकट अपने बच्चे को स्नान करा रही है अंजनी। विमान उतारा नीचे, अंजनी अंजनी अंजनी। पवन उससे जाके लिपट गए, अंजनी मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दो। हे देव, ऐसा ना कहें, मुझे मालूम है विधाता जो रचता है उसको न आप रोक सकते हैं, न मैं रोक सकती हूं, न ऋषि मुनि रोक सकते हैं, न देवता रोक सकते हैं। उस प्रभु ने मेरे भाग्य में जो लिखा है मैंने सब स्वीकार कर लिया है देव। अब मेरे लिए आगे क्या आज्ञा है ये मुझे आप कहें। पवन केसरी रो पड़े, कहा, मुझे और ज्यादा लज्जित ना करो, मेरी प्रार्थना है तुम मेरे साथ वापस राजमहल चलो। कहा, जो आपकी आज्ञा होगी मैं उसको कभी भी लौटाऊंगी नहीं, कोई जिद नहीं करूंगी, जो आप मुझे आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगी। चलिए गुरुदेव से मिले, उनसे वापस जाने की आज्ञा लीजिए। ऋषियों का वहां पर स्थान। उन ऋषियों ने समझाया, राजकुमार तुम में रजोगुण भरा हुआ है, क्रोध, अहंकार, प्रतिष्ठा, और ये ऋषि पुत्री है। क्या जीवन भर इस ऋषि पुत्री पर तुम ऐसे ही अत्याचार करते रहोगे, इसके साथ अन्याय करते रहोगे, इसको पीड़ित करते रहोगे? ये तुम्हारी अर्धांगिनी है युवराज, ये गौतम ऋषि की ही बेटी नहीं हमारी भी बेटी है। हम इसके धर्म पिता होने के नाते तुमको कहते हैं, आगे से हमारी बेटी को दुख दिया तो अच्छा नहीं होगा। युवराज पवन ने बार बार क्षमा मांगी। गुरुवर, मेरे मस्तक पर हाथ रख के मुझे आशीष दे दीजिए। मेरा समस्त अभिमान, मेरा क्रोध नष्ट हो जाए, मैं अपने जीवन को सुगंध से भरपूर कर सकूं। ऋषियों ने आशीष दिए, कहा, जाओ, शुभमस्तु शुभमस्तु, कल्याणमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, शुभ हो, जाइए। और वो अंजनी को और अपने पुत्र को लेकर के विमान में बैठा के चले और बड़े प्रसन्न हैं। विमान ऊपर उठ रहा है, आगे चले, और वो बच्चे को बार बार सहला रहे हैं, हाथों में उछाल रहे हैं।
हवा का झोंका आया, पता नहीं कैसे।